हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 9 जनवरी को फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में अपन रिवीजन करेंगे। आज की गायत्री मंत्र के अंदर जो आधुनिक इतिहास है उसका रिवीजन करेंगे और इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री है वो कौन बनी है? तो शेख हसीना जी बने हैं। और शेख हसीना की पार्टी कौन सी है? तो इनकी पार्टी का नाम है आगामी लीग पार्टी। और जो चुनाव के अंदर विपक्षी पार्टी है उसने बहिष्कार कर दिया है, इस वजह से शेख हसीना है वो 75% जो सीट है वो इनको ही मिल गई है। तो 222 सीट है वो इनको मिली है 298 से ही। पार्टी का नाम आवामी लीग पार्टी है और इसके संस्थापक कौन है? तो शेख मुजीबुर रहमान है और इनको बंगबंधु के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इनके पापा जी हैं। आगे देखते हैं कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है। भारत की जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ में ही लगती है 4096 किलोमीटर। और 5 राज्यों की सीमा लगती है, तो कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 5 राज्यों की सीमा हो लगती है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य शून्य रेखा है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। 3 बीघा कॉरिडोर तो भारत और बांग्लादेश के मध्य ही है। 100वां संविधान संशोधन हुआ था 2015 के अंदर, भारत और बांग्लादेश के मध्य ही। बोंगो सागर व संप्रति अभ्यास का आयोजन भारत और बांग्लादेश के मध्य ही किया जाता है। मैत्री पाइपलाइन है, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य ही शुरू की गई थी डीजल सप्लाई के लिए, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। पीएम मोदी द्वारा ही लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? तो सल्फर की कमी है उसको दूर करेगा। और ये कहाँ पे लॉन्च किया गया था? तो राजस्थान के सीकर में ही इसको लॉन्च किया गया था। आगे है 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान कौन है? तो कर्नाटक है, पहली बार बना है। जलदोस्त एयरबोट तो ये CSIR-NAL के द्वारा ही झीलों के अंदर खरपतवार को हटाने के लिए ही लॉन्च किया गया है। कहाँ पे लॉन्च किया है? तो बेंगलुरु के अंदर। 13वां महारत्न कंपनी कौन सी है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। छोटे उपग्रहों के विकास के लिए ही इसरो ने MRIC के साथ में समझौता किया है। तो जो MRIC है इसका संबंध किससे है? तो ये मॉरिशस से है। MRIC की फुल फॉर्म क्या है? तो मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिलिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है और ये हिंद महासागर के अंदर स्थित देश है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ पे है? तो तमिलनाडु के आदिलचेरी के अंदर है। भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन के लिए ही पनडुब्बी का विकास किया है, तो इसका नाम क्या है? तो मत्स्ययान 6000 है और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। सुस्वागतम पोर्टल, सुवास पोर्टल, फास्टर पोर्टल और सुपेश पोर्टल है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। ओबीसी के उप वर्गीकरण पर ही अंतिम रिपोर्ट सौंपने वाला आयोग कौन सा है? तो जस्टिस रोहिणी आयोग है, तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बिम्स्टेक महासचिव पद पर ही नियुक्त पहले भारतीय कौन है? तो इनका नाम है इंद्रमणि पांडे। तो इंद्रमणि पांडे हैं वो बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त हुए हैं। बिम्स्टेक के अंदर 7 देश हैं, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। और बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो ये इसकी फुल फॉर्म है, इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में की गई है, हेडक्वार्टर ढाका के अंदर है। रसीम शुक्ला ये महाराष्ट्र की पहली डीजीपी है। विकासशील तो ADB के कार्यकारी निर्देशक बने हैं। राजीव शाह तो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के हैं, इसके गवर्नर बने हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन मध्य प्रदेश में खोला जाएगा। WHO व आयुष मंत्रालय ने ही पहली बार जो पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया है? तो गांधीनगर गुजरात में। AWEAIL कानपुर द्वारा ही निर्मित पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर कौन सी है? तो इसका नाम है प्रबल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 81वां गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 का आयोजन है, ये कहाँ पे किया गया है? तो कैलिफोर्निया USA के अंदर किया गया है। इसकी शुरुआत 1944 के अंदर की गई है और ओपेनहाइमर फिल्म है, इसको बेस्ट निर्देशक का अवार्ड भी दिया गया है, बेस्ट फिल्म ड्रामा अवार्ड भी दिया गया है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी इसी को दिया गया है। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं वो है क्रिस्टोफर नोलेन। फिल्म ड्रामा का अवार्ड भी इसको दिया गया है और बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो सीलियस मर्फी को दिया गया है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। बेस्ट एक्टर का अवार्ड है, एक्ट्रेस का अवार्ड है वो मतलब इस फिल्म को नहीं दिया गया, अलग फिल्म का नाम है। तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है वो लिली ग्लेडस्टेन है, इनको दिया गया है, तो ये भी याद रख लीजिएगा।
इसमें एक्टर्स है, ये एक्टर का तो ये हो गया, ये एक्टर्स का नाम है। आगे है फादर ऑफ एटम बॉम्ब, तो ये ओपन हाइमरी है और इनके द्वारा ही पहला परमाणु परीक्षण को किया गया था। इसका कोड नाम क्या था, तो ट्रिनिटी था। और कहाँ पे परीक्षण किया गया था, तो यूएसए के अंदर। आगे देखते हैं ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है वो मिशेल येओह को दिया गया है और ये पहली भारतीय महिला है। एक्टर का अवार्ड है ये ब्रेटन फ्रेजर को दिया गया है। और भारत के 2 ऑस्कर अवार्ड दिए गए थे, एक तो नाटू नाटू सॉन्ग को और एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए द एलिफेंट विस्पर को दिया गया है। हाइड्रोजन बम के जनक कौन है, तो एडवर्ड टेलर है, इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। देश का पहला नाइट स्टेट रेसिंग सर्किट कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो चेन्नई के अंदर। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन बेंगलुरु में। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही आयोजित फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है, तो ये स्पेन है। 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो उदयपुर राजस्थान के अंदर किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक ये कहाँ पे हुई है, तो कोलकाता के पश्चिम बंगाल के अंदर ही हुई है। और मंत्रालय कौन है, तो जहाजरानी मंत्रालय है, उसके द्वारा ही की गई है। और इसके मंत्री कौन है, डॉक्टर सर्बानंद सोनोवाल है। और इसमें हरित नौका को बढ़ावा दिया जाएगा, कार्गो व यात्री पर्यटन है उसको बढ़ावा देना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, तो इलाहाबाद से हल्दिया के मध्य है, गंगा और हुगली नदी पर ही है। और ये भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय जलमार्ग है। सेकंड है दुबली, जो दुबली से सादिया के मध्य है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है असम के अंदर, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 की मेजबानी, तो ये साउथ अफ्रीका के द्वारा की गई है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर ही सफलतापूर्वक लैंड होने वाला दुनिया का पहला अभियान कौन सा है, तो चंद्रयान 3 है। रॉकेट का नाम है LVM-3M4। आदित्य L1, तो ये सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया था और रॉकेट का नाम है PSLV-C57। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो जो श्रेथा थाइवसीन है ये बने हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अरुणाचल प्रदेश के GI टैग, तो हाल ही के अंदर मतलब 6 उत्पाद है उनको GI टैग दिया गया है। चुप्पी पनीर याक, खामती चावल, तमसा बस्तर, अदरक जो कि मतलब राज्य के अदरक है, आदि केकर के नाम से जानी जाती है, वाचो वुडन क्राफ्ट और हस्त निर्मित कालीन, तो इनको GI टैग हो प्राप्त हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के CM कौन है, पेमा खांडू है। स्थापना 1987 में हुई है। बोमडीला व दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही है। नामदफा व मोलिक नेशनल पार्क है। ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत के अंदर यांग याप दर्रा है जो कि नामचा पर्वत है, यहाँ से भारत के अंदर प्रवेश करती है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स संगठन के नवीनतम देश कौन से हैं, तो 6 नए देश बने हैं। ईरान, इथोपिया, UAE, मिस्र, सऊदी अरब और अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने इससे अलग होने की घोषणा कर दी है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार है वो अल्लू अर्जुन को दिया गया है और एक्ट्रेस का अवार्ड है वो आलिया भट्ट को दिया गया है। अजरबैजान शतरंज विश्व कप 2023 का उप विजेता कौन है, तो R प्रज्ञानंद है, इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ONGC ने ही KGDWN 98/2 ब्लॉक की क्लस्टर 2 परियोजना है ये कहाँ पे प्रारंभ की है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर की है। और ये आंध्र प्रदेश से 35 किलोमीटर दूर है, बंगाल की खाड़ी के अंदर ही। और ये कृष्णा गोदावरी बेसिन के अंदर ही है। यहाँ पर 3 क्लस्टर हैं, क्लस्टर 1, 2 और 3, लेकिन क्लस्टर जो 2 है वहाँ पर ये परियोजना हो शुरू की गई है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के अंदर ही कांस्य मेडल किसने जीता है, तो एच प्रणय के द्वारा। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर ही। दुबई के अंदर आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की विजेता कौन है, उमा कोलकाता है। विश्व शांति सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 126वीं है और विश्व कुशाली के अंदर भी भारत की रैंक है वो 126वीं है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस के अंदर भारत की रैंक है वो 38वीं है। विश्व प्रेस इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक है वो 161वीं है, तो इनको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। SAFFF बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 की विजेता कौन है, तो भारत है। किसको हराकर बना है, तो कुवैत को हराकर बना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो गोवा के अंदर किया गया है। और इसमें जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनकी कहानियों की प्रदर्शनी हो की जाएगी। एंथम सॉन्ग है धूमल और पर्पल TV चैनल है वो भी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं कि गोवा के CM कौन है, प्रमोद सावंत है। राज्य 1987 के अंदर 30 मई 1987 को इसको राज्य का दर्जा दिया गया है। पहले ये पुर्तगालियों के अधीन था।
सिग्मो साओ जोजोमा फेस्टिवल का आयोजन ये भी मतलब गोवा के अंदर ही किया जाता है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। टेली मानस लॉन्च तो जम्मू कश्मीर में। जिमैक्स 23 अभ्यास का आयोजन है वो हाल ही के अंदर विशाखापट्टनम में किया गया है और ये भारत और जापान के मध्य किया जाता है। आगे देखते हैं गंगा सागर मेला है, ये इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है तो सागर द्वीप पश्चिम बंगाल के अंदर। ये हाल ही में इसका आयोजन किया गया है और इसको माघ मेले के नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान सूर्य, कपिल मुनि और जो गंगा पवित्र स्थान है इसकी पूजा की जाती है। फर्स्ट मेला है वो कुंभ का मेला है और ये किसके समय भरने लगा था तो इसके शासक हैं हर्षवर्धन के समय ये मेला वो पहली बार भरा था। राजधानी है हर्षवर्धन की कन्नौज। ये 4 स्थानों पे भरता है, उज्जैन, प्रयागराज, नासिक और हरिद्वार के अंदर ही। हर्षवर्धन है, इनके नाटक कौन कौन से हैं तो प्रियदर्शिका और रत्नावली हैं। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय पेशेवर उल्का वैज्ञानिक के नाम पर ही क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है तो अश्विनी शेखर के नाम पर। भारत की पहली क्षेत्रीय न्यूज एंकर कौन सी है तो लीसा है और ये उड़ीसा के अंदर ही लॉन्च की गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख है, ये कहाँ पे खोजा गया है तो गोवा के जो काकोड़ा महादेव मंदिर है यहाँ पर इसको खोजा गया है। इसकी भाषा है कन्नड़ और संस्कृत और कदम एंड कल्याण के जो चालुक्य वंश हैं उनके मध्य संबंध को इसमें बताया गया है। आगे देखते हैं अशोक के शिलालेख कितने हैं तो 14 शिलालेख हैं। फर्स्ट के अंदर पशुबलि की निंदा की गई है। 13वें में कलिंग युद्ध की निंदा की गई है और कलिंग युद्ध है उसका वर्णन किया गया है। कलिंग की राजधानी क्या है तो तोसली है। सती प्रथा का उल्लेख है एरना अभिलेख के अंदर किया गया है। प्रयाग प्रस्तुति तो ये समुद्रगुप्त के अंदर मिलती है। इन सबको याद रख लीजिएगा। आज मैंने थोड़े ललन टॉप क्वेश्चन है वो थोड़े कम शामिल किए गए हैं। आज मेरे को कहीं जाना था इस वजह से मैंने थोड़ी जल्दी आपकी क्लास बना ली है, तो इस वजह से थोड़े से क्वेश्चन वो मैंने छोड़ दिए हैं, वो कल की क्लास के अंदर ऐड कर दूंगी। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। थैंक यू। अब देखते हैं जो आधुनिक इतिहास है गायत्री मंत्र के अंदर तो उसको देख लेते हैं। 1905 के अंदर ही बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था तो उस समय वायसराय थे करजन। और 7 अगस्त 1905 के अंदर ही जो टाउन हॉल था कोलकाता के अंदर तो वहां पर ही जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार भी किया गया था। 1907 के अंदर ही सूरत अधिवेशन हुआ था और इस समय ही कांग्रेस का विभाजन भी हो गया था, अर्थात नरम दल और गरम दल दोनों अलग हो गए थे। 1909 के अंदर ही मार्ले मिंटो एक्ट जो कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पर आधारित था। 9 अगस्त 1915 को ही गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे, तो इस समय ही प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। क्यों 9 अगस्त को ही क्या मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। 1916 तो इस समय लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजमूदार। और इस समय जो कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग है इसके मध्य समझौता हुआ था। तथा होम रूल लीग मूवमेंट है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है तो एनी बिसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। आगे देखते हैं 1917 के अंदर चंपारण, तो चंपारण कहाँ पे है बिहार के अंदर ही है और ये यहाँ पे गांधी जी के द्वारा ही चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था। क्यों चलाया गया था तो जो नील की खेती है इसके विरोध के अंदर ही इसको चलाया गया था। आगे देखते हैं 1919 के अंदर रोलेक्ट एक्ट, मोन्ट्यू चैम्सफोर्ड एक्ट और 13 अप्रैल 1919 को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। आगे देखते हैं 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन और फरवरी 1922 के अंदर ही चोरा चोरी घटना के कारण, जो चोरा चोरी घटना कहाँ पर हुई थी तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर हुई थी, तो इस घटना के कारण ही असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। 1923 के अंदर ही स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, किसके द्वारा तो CR मतलब चित्रन दास के द्वारा तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही शुरू किया गया था। 1924 के अंदर ही महात्मा गांधी जी के द्वारा ही जो बेलगांव अधिवेशन इसकी अध्यक्षता भी की गई थी। 1925 के अंदर ही कानपुर अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता करने वाली एकमात्र भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, इसका नाम है सरोजिनी नायडू, तो इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन बनी थी तो उनका नाम है एनी बिसेंट। नेक्स्ट और देखते हैं 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी और ये किसके द्वारा की गई है तो भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहेड़ी के द्वारा ही। 1927 के अंदर तो 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन किया गया था। 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी। 1929 के अंदर ही लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही, और इस समय जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग भी की गई थी। 1930 के अंदर तो 1930 में 12 मार्च से 6 अप्रैल तक की दांडी यात्रा शुरू की गई थी, ये साबरमती आश्रम से दांडी तक ही, और सभी ने अवज्ञा आंदोलन भी इस समय शुरू हुआ था।
5 अगस्त 1931 को ही गांधी और इरविन के मध्य समझौता हुआ था। 23 मार्च 1931 को ही भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। और कराची अधिवेशन ये भी 1931 के अंदर हुआ था और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं, 1932 के अंदर ही यरवदा जेल के अंदर पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य ही। 1940 के अंदर अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था। 9 अगस्त 1942 को ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। किसके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा ही। और इस आंदोलन के अंदर ही गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा भी दिया गया था। मार्च 1946 के अंदर ही कैबिनेट मिशन आया था भारत के अंदर ही। 9 अगस्त 1946 को ही संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन किया गया था। और 13 दिसंबर 1946 को ही उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन घोषणा और 18 जुलाई 1947 को ही स्वतंत्रता अधिनियम लागू किया गया था। और 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बनकर तैयार हो गया था तथा 26 जनवरी 1950 को ही संविधान को लागू भी कर दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है इनके, मतलब जो आधुनिक इतिहास से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा याद रख लेना।